भाई एक सेकंड रुककर सोचो, जब तुम अपने 3 साल के बच्चे को पहली बार स्कूल छोड़कर बाहर निकलते हो और मन में बस यही चलता है कि ठीक है, शुरुआत है, सब सही होगा, लेकिन फिर साल दर साल जब वही बच्चा 3rd स्टैंडर्ड तक पहुंचता है और अचानक एहसास होता है कि जितना खर्च इस छोटी सी उम्र में हो गया उतना शायद तुम्हारी पूरी पढ़ाई में भी नहीं लगा था। और यहीं से दिमाग में पहला सवाल पैदा होता है कि गलती सिस्टम की है या हमारी सोच की। और इसी सवाल को पकड़कर जो फिल्म सामने आती है उसका नाम है क्रांति ज्योति विद्यालय। और ये फिल्म चुपचाप नहीं आती, ये धीरे से दिल में उतरती है और फिर अंदर कुछ तोड़ देती है, क्योंकि ये कहानी है महाराष्ट्र की उन मराठी मीडियम स्कूल्स की जो कभी शान हुआ करती थी और आज गिनती की बची हैं, जहां मातृभाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए थी वो आज 3rd लैंग्वेज बन चुकी है, इंग्लिश और हिंदी के बाद। और फिल्म यहीं से वार करती है, बिना शोर किए, बिना नारे लगाए। कहानी सेट है अलीबाग के गाँव नगांव में, जहाँ एक 90 साल पुराना मराठी स्कूल है जिसके प्रिंसिपल बने हैं सचिन खेड़ेकर। और उनके चेहरे पर वो थकान है जो सालों तक सिस्टम से लड़ते इंसान की आंखों में आ जाती है। स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं और प्लान बन चुका है कि इसे बंद करके यहाँ एक इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल खोल दिया जाए। अब सवाल सिर्फ एक स्कूल बचाने का नहीं रह जाता, सवाल हो जाता है पहचान का, जड़ों का। और उसी विरासत को बचाने के लिए बुलाए जाते हैं पुराने स्टूडेंट्स, जिनमें अमेय वाघ, पराजक्ता कोड़ी, सिद्धार्थ चांदेकर और बाकी चेहरे आते हैं। और यहीं से फिल्म एक इमोशनल थ्रिलर बन जाती है, क्योंकि हर सीन में तुम्हें अपना बचपन दिखने लगता है। वो प्रार्थना की लाइनें, वो भरा हुआ मैदान, वो सरकारी स्कूल का शोर जो आज साइलेंस में बदल चुका है। और दूसरी तरफ शीशे की बिल्डिंग्स, एसी क्लासरूम्स, स्विमिंग पूल और वो भ्रम कि शायद पढ़ाई वहीं होती है जहां फीस ज़्यादा हो। और फिल्म बहुत सिंपल तरीके से पूछती है कि अगर टीचर में जान नहीं है तो इन सारी सुविधाओं का क्या मतलब। और फिर आता है वो सबसे कड़वा सच, जहां अमेय वाघ का किरदार अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालता है लेकिन खुद मराठी स्कूल बचाने की लड़ाई लड़ता है। और उस एक फैसले में पूरी सोसाइटी की हिपोक्रेसी नंगी हो जाती है, खासकर वो चाय वाले वाला सीन जो बिना चिल्लाए गाल पर थप्पड़ मारता है। और कॉमेडी के नाम पर अमेय वाघ पूरी फिल्म में ऐसा खेलते हैं कि थिएटर हंसता भी है, ताली भी बजाता है, लेकिन हंसी के पीछे जो टीस है वो चुपचाप बैठ जाती है। फिल्म थोड़ा स्लो लगती है, हाँ, कुछ जगह खिंचती है, कुछ जगह मैसेज भारी हो जाता है, लेकिन फिर क्लाइमैक्स आता है और वहाँ एक स्पीच है जो सब माफ़ करवा देती है, क्योंकि वो याद दिलाती है कि इंग्लिश ज़रूरी है स्किल के लिए, लेकिन मातृभाषा ज़रूरी है रूट के लिए, क्योंकि पेड़ कितना भी ऊंचा हो जाए, जड़ें काट दोगे तो गिर जाएगा। और सबसे खतरनाक लाइन वो है जब कहा जाता है कि 3-4 साल के बच्चे को पहले अपनी भाषा बोलने नहीं दी जाती, उस पर इंग्लिश का प्रेशर डाल दिया जाता है और फिर वो बच्चा खिचड़ी बन जाता है, ना घर का ना स्कूल का। और फिल्म साफ कहती है, पहले जड़ मजबूत करो फिर पंख लगाओ। और यही वजह है कि ये फिल्म किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, ये सोच के खिलाफ है। और जब आखिरी सीन खत्म होता है तो तुम्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक मराठी फिल्म नहीं है, ये हर उस पेरेंट की कहानी है जो फीस और फ्यूचर के बीच फंसा हुआ है। और अगर तुम हंसना चाहते हो, सोचने पर मजबूर होना चाहते हो और अपनी स्कूल लाइफ एक बार फिर महसूस करना चाहते हो, तो क्रांति ज्योति विद्यालय सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आईना है जिसे देखकर नजरें चुराना मुश्किल हो जाता है।